हाँ, तो इसके पहले जो मेरा टॉपिक था आधुनिक हिंदी साहित्य इतिहास पढ़ रहे थे आप। हिंदी साहित्य इतिहास में सबसे पहले काल मैंने बताया था कौन सा? आदिकाल, उसके बाद मध्यकाल, रीतिकाल, फिर आधुनिक काल। तो ये आधुनिक काल स्टार्टिंग यहाँ से होती है भारत हिंदू युग से। भारत हिंदू युग कल मैंने पढ़ाया था आपको। इसके प्रवर्तक भारतेंदु हरिश्चंद्र है। इस युग की समय सीमा आपको बताया था 1868 से 1900 ईस्वी तक पूछा जाता है एग्जाम में। इस युग के प्रवर्तक भारतेंदु हरिश्चंद्र और उनकी पत्र पत्रिकाएं या अन्य कवि और उनकी एक एक रचनाएं, ये मैंने नोट करा दिया था। आगे बढ़ते हैं, एक पायदान आगे बढ़ करके तो आ जाता है द्विवेदी युग। यहाँ से भी कई क्वेश्चन आते हैं, पूछा जाता है द्विवेदी युग की समय सीमा बताइए, तो 1900 से लेकर 1922 ईस्वी तक। यदि आपको विक्रमी संवत में लिखना है तो 57 साल इसमें प्लस कर देंगे, वो आपका विक्रमी संवत आ जाएगा। ठीक है। अगर इसके प्रवर्तक पूछा जाए कि द्विवेदी युग के प्रवर्तक कौन है, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ये इसके प्रवर्तक हैं। महावीर प्रसाद की एक पत्रिका जिसके वो संपादक थे, सरस्वती पत्रिका, बहुत पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में आके कि सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी, जिन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया। और इस काल के अन्य कवियों में यदि पूछा जाता है कि इस काल द्विवेदी युग के अन्य कवि में कोई एक कवि या उसकी रचनाएं लिखे, तो यहाँ पर मैंने कुछ कवियों के नाम लिखे हैं, आप लिख लीजिए, इसको नोट्स कर लीजिए। श्रीधर पाठक और इनकी रचना का नाम है कश्मीर सुषमा। मैथिली शरण गुप्त, इनकी रचनाएं साकेत और भारत भारती बहुत पूछी जाती है एग्जामों में। अवसर देकर पूछता है कि साकेत किसकी रचना है, भारत भारती किसकी रचना है, तो किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की है, लिख लीजिए। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔर, इनकी रचना है प्रिय प्रवास। मुकुटधर पांडे, इनकी रचना है पूजा फूल और रामनरेश त्रिपाठी जी की रचना है पथिक। तो ये कुछ अन्य कवि हैं जो द्विवेदी युग के हैं और उनकी एक एक रचनाएं हैं। इसी तरह से आपको हर युग के कवि और उनकी रचनाओं के बारे में पढ़ना होगा, वहां से एक क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिए, इतनी चीजें यहाँ से आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। फिर हम अगले नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे, शुक्ल युग और छायावादी युग पर। ठीक।